हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शुभ ब्लेसिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डू योर वीकली रीडिंग फॉर द वीक ऑफ 25th अप्रैल टिल 30th of अप्रैल। तो मैं आपसे बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। अब आगे मैं आपसे बस यही शेयर करना चाहती हूँ कि इसी तरह से आप मुझे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आगे रिकमेंड भी कीजिए। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीकली रीडिंग्स के साथ में रेजोनेट हो रहे हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट करके मुझे बताइए। कोई और टॉपिक है जिस पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ आने वाले दिनों में। सो प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस विद मी और लेट मी नो वट एवर यू वॉन्ट टू। Any feedback is appreciated. And this week I will focus on weekly horoscope only. So as I have always said कि आप कोशिश करिएगा कि अपने तीनों राशियों को सुने जो आपके ज़ोडाइक साइन यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से है, आपकी कुंडली से है विच इज़ कॉल्ड असेंडेंट इन इंग्लिश, और आपके मून राशि यानी कि चंद्र राशि है उसको भी आप ज़रूर सुनिएगा। तो ये तीन राशियां जब आप सुनेंगे तो आपको टोटलिटी में थोड़ा रेजोनेट होगा, क्योंकि हमारे लाइफ में इन तीन राशियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग्स फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक्स, एरीज से लेके पाइसेस तक हम सारे ज़ोडिएक को अब रीड करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो डियर एरीज़, वेलकम टू माय चैनल। हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, वीकली रीडिंग। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है थोड़ी बेटर हुई है करियर वाइज, बट जो भी आप स्ट्रेस ले रहे हैं, जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स है, लेट मी टेल यू वो टेम्प्रेरी हैं। ये आने वाला हफ़्ता थोड़ा सा आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, एग्जॉस्टेड रहेंगे इतनी सारे काम की वजह से या जो भी प्रेशर है आपके ऊपर। सो यू नीड टू वॉच योर हेल्थ ऑल्सो। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि आपने एक पुराने चैप्टर को क्लोज़ करके एक नया चैप्टर शुरू किया है, तो इसको आप बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ में चलिए। आप अपने आप को, माइंड को ब्लॉक मत होने दीजिए कुछ नेगेटिव थॉट्स के थ्रू। सो कीप योर ऑप्शंस ओपन एंड ट्राई टू मूव फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अक्सर जब हम दो ऑप्शंस या दो अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि हमें किसको इम्पोर्टेंस, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो ओवर हियर इट इज़ एडवाइजिंग कि आपने करियर को ही इम्पोर्टेंस देनी है। कोई अगर आपकी लाइफ में लेडी है जो अथॉरिटेटिव पोजीशन में बैठी है, जो सीनियर है या जो इम्प्रेसिव है, उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, उससे कुछ सीखिए, उसकी क्वालिटीज़ अपने लाइफ में लाइए। इससे आपको थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगा। ठीक है, और आप एक तरह से कोशिश करिए कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको बिना स्ट्रेस लिए आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। रिलेशंस में मुझे दिख रहा है कि हाँ, आपको कोई अच्छा लगता है अगर, तो दैट पर्सन कैन एंटर योर लाइफ इफ़ यू लाइक समवन थ्रू वर्क और स्टडी, इफ़ यू आर सिंगल, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप देन बोथ ऑफ यू आर now on the verge of understanding each other and growing together। तो आप लोग अब साथ में मिलकर एक आगे बढ़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं अपने रिलेशंस में, इसको और बेटर करने के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। वी विल मीट नेक्स्ट वीक। टेक केयर, चाओ। हेलो डियर टॉरियंस, आपकी वीकली रीडिंग कर रहे हैं फ्रॉम 25th अप्रैल टू 30th of अप्रैल। सो ओवर हियर आई सी कि you know, I think you are not very happy with the situation that you are particularly in। बहुत टाइम से मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप बहुत जल्दी इरिटेट हो रहे हैं, और ये एनर्जी अभी थोड़ा टाइम रहेगी आपके साथ। और इस वीक भी मुझे दिख रहा है ये आपको ओवर पावर कर सकती है। तो थोड़ा फाइनेंशियली चिंतित मत होइए, अपने आसपास के लोगों से रिलेशनशिप को थोड़ा कंट्रोल करिएगा। और देखिए, गिव अप मत करिए। मेरे को समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग आपको चैलेंजेस थ्रो कर रहे हैं, पीपल आर ट्राइंग टू यू नो मेक हर्डल्स फॉर यू, दे आर आफ्टर योर लाइफ और मे बी दे आर क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम्स, बट
that's okay. I mean, sometimes you have to just keep doing the good work and wait for the results. तो उसी तरह से आप हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे. अगर कोई आपको डिसहार्टन कर रहा है, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो भी आप अपने आप को माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, अपने साथ थोड़ा समय बिताइए. ठीक है, इट्स बेटर कि आप थोड़ा साइलेंट रहें रादर देन रिएक्शन देने के. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि जो स्ट्रेस है या जो भी आपको इरिटेशन हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट डालेगा. सो अगर कोई कार्डियक इश्यूज़ हैं, किसी कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई एल्डरली पर्सन है, उनका हेल्थ को भी चेक करा लीजिए, अपना भी चेक करा लीजिए, और किसी सीनियर की एडवाइस लीजिए, किसी से विज़डम प्राप्त करिए. तो उससे क्या होगा कि आपको भी एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी, और आप ये सोच सकते हैं कि आगे जाके आपको किस तरह से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है. ठीक है, अभी आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है. सो प्लीज़, इट्स नो हार्म अगर आप किसी को अपने सीनियर से एडवाइस लें. ठीक है, और आगे बढ़ते जाएं और डिसअपॉइंट ना हो, बस अपना अच्छा कार्य करते रहें. आने वाले सप्ताह में हम अगले सप्ताह मिलेंगे. मीट यू नेक्स्ट वीक. टेक केयर. चाओ. हेलो डियर जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल. अब हम आपकी वीकली रीडिंग कर रहे हैं, साप्ताहिक राशिफल. तो इसमें मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन ऐसी है कि आप एक बड़ी सीनियर पोजीशन पर पहुंच गए हैं. आपने एक लेवल अचीव किया है अपनी लाइफ में, एंड पीपल लुक अप टू यू. आप दूसरों को गाइड भी करते हैं हमेशा, और आपने काफ़ी अचीवमेंट्स पाई हैं अपने जीवन में, विच इज़ कमेंडेबल. इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे आपने शायद कुछ अचीव भी किया है, और अब आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग का भी मुझे दिख रहा है आने वाले वीक में. तो एक साइकिल पूरी करके अब नई साइकिल शुरू हो रही है आपकी लाइफ में. कुछ नया अगर आप वेंचर कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा इस वीक आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा. थोड़ा सा जो आपने पास्ट एफर्ट्स डाले हैं उन्हीं पे आप बैंक करने की कोशिश कीजिएगा. एकदम से ये मत सोचिएगा कि सब कुछ एकदम से ओवरनाइट चेंज हो जाएगा. कभी कभी हमें बीच में थोड़ा सा स्टेप बैक करके चीज़ों को वॉच करना चाहिए कि एक्चुअली में सिचुएशन कैसे अनफोल्ड हो रही है. ठीक है, सो ऑलवेज़ होप कि अगर अभी आप डिसअपॉइंटेड हैं करियर में, या कुछ आपको लग रहा है चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, सो यू हैव टू कीप दैट पॉजिटिव माइंडसेट कि अब नई बिगनिंग आने वाली है, सब कुछ नई शुरुआत होने वाली है. तो मुझे अब डिसहार्टन नहीं होना है, मुझे बिल्कुल पॉजिटिव माइंड फ्रेम से आगे बढ़ना है. फाइनेंस में भी मुझे दिख रहा है कि देखिए, आपने एक बड़ा ही स्टेबिलिटी और रिजिडिटी के साथ में एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जहाँ पे यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ कमिंग इन एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड यू हैव एस्टैब्लिश्ड दैट लेवल. तो उस लेवल को आप मेंटेन करिए. ठीक है, आप एक बहुत अच्छे क्वालिटी रखते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे लेके चलने की. तो उस एटीट्यूड को मेंटेन कीजिए. बस थोड़ा सा अपनी रिजिडिटी को आपको कम करना होगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. यानी कि आप कहीं पे निवेश करते हैं तो ट्रेडिशनल तरीक़ों के साथ तो आप कर ही रहे हैं, वैसे ही करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा दूसरों की सलाह लेने में भी कोई हर्ज नहीं है. ठीक है, रिलेशंस में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपके परिवार का, आपके पार्टनर का, वो आपके साथ हैं. सो यू नीड नॉट वरी देयर. बट हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा बर्डन हो गए हैं, इतना आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा आने वाले वीक पे ध्यान देना है. इफ़ देयर इज़ एनी हेल्थ इशू तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर दिखा दीजिएगा. जितना आपसे हो रहा है उतना ही कीजिएगा. सो आने वाले वीक में थोड़ा रेस्ट करिए, ऑब्ज़र्व करिए, चीज़ों को होने दीजिए, ज़्यादा पैनिक मत करिए. ठीक है, विल मीट नेक्स्ट वीक. टेक केयर. चाओ. हेलो डियर कैंसर, वेलकम टू माय चैनल. अब मेरे को यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत परेशान हैं डियर कर्क राशि वालों, कैंसेरियंस. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में दिन भर तो आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन रात को आपको परेशानी होती है, आपको नींद नहीं आ रही है, या आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं.
बीच बीच में आपकी नींद खुलती होगी। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि देखिए, ये एक टेम्प्रेरी फ़ेज़ है, ये निकल जाएगा, ठीक है। और आपको नेगेटिवली नहीं सोचना। आप ये प्लीज़ समझिए कि अभी यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आप जिस तरह से सोचेंगे उस तरह की चीज़ें यूनिवर्स आपके सामने ला के रख देगा। सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव टू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यू आर गेटिंग द अटेंशन, पीपल आर एडमायरिंग यू फॉर योर गुड क्वालिटीज़, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू मेंटेन दैट स्टैंस। आप अपना अच्छा कार्य करते रहिए, लोगों को प्रभावित करते रहिए, और जो भी आप चाहते हैं उस दिशा में बढ़ते रहिए। सो चीज़ों को बीच में मत छोड़िए। डोंट फील डीमोटिवेटेड, डोंट लीव द प्रोजेक्ट्स विच यू हैव स्टार्टेड, ओके, एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड विद अ पॉजिटिव अप्रोच। इफ़ यू आर फेसिंग एनी फाइनेंशियल स्ट्रगल, तो मुझे दिख रहा है वो भी थोड़ी सी इम्प्रूव होनी, फाइनेंसेस विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। आपको ऐसा लगेगा कि आपको दूसरे तरीक़ों से जो भी मनी है वो इनफ्लो शुरू हो जाएगा। सो यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, और पॉजिटिव अप्रोच रखिए, क्रिएटिव अप्रोच रखिए। अगर कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो रही हैं तो वो भी ओवरकम हो जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिलेशंस में मुझे लग रहा है कि या आप में से, या तो आप या आपके पार्टनर या कोई भी आपके आसपास के लोग हैं, कोई आपको लेके बहुत पॉजेसिव हो रहा है या आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसको आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज़ ब्लॉकिंग योर एनर्जी। दैट पॉजेसिवनेस, द फीलिंग ऑफ कीपिंग थिंग्स गार्डेड इज़ ब्लॉकिंग द एनर्जी, एंड दैट इज़ टेकिंग द शेप ऑफ नेगेटिविटी इन योर माइंड। तो यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में है, या कोई पास्ट इश्यूज़ हैं जिनको आपने वर्कआउट करना है ओपन माइंड के लिए, तो वो उनको रिलीज़ करना ज़रूरी है। इफ़ यू हैव टू फॉरगिव समवन, इफ़ यू हैव टू लेट गो ऑफ समवन, जस्ट लेट गो ऑफ समवन। सो यू हैव टू टेक वन डिसीजन। अगर आप इसी तरह से सोचते रहेंगे तो आप वहीं उसी जोन में फंसे रह जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने माइंड को फ्री कीजिए। जो भी इमोशंस और एंगर, फ्रस्ट्रेशंस आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीक मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आपको ये ज़रूरी है। हेल्थ में मुझे लग रहा है कि आपको फिर से दोबारा आपकी एनर्जी, पॉजिटिविटी वापस आएगी। तो कोई भी हेल्थ रिजिम, फिटनेस रिजिम दैट यू हैव जॉइंड, यू कैन रीस्टार्ट इट एंड यू कैन पुट फ्रेश एनर्जी इनटू इट। तो अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने इमोशंस को गार्डेड रखिए, और दूसरों के लिए भी सोचिए और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाइए। वी विल मीट नेक्स्ट वीक। टेक केयर, चाओ। हेलो डियर लियो, सिंह राशि वालों को मेरा नमस्कार है, और अब मैं आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप पढ़ने जा रही हूँ। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि देखिए, अगेन आपको करियर में बहुत ज़रूरी है कि आप अब बस अपनी प्रमोशन को देख रहे हैं, नई जॉब की तरफ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू यूज़ योर विल पावर, रिसोर्सेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू अचीव वट एवर यू वांट टू अचीव, एंड यू आर इन दैट एनर्जी। प्लीज़ कीप डूइंग इट। यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। तो आपको जो भी चाहिए आपको उसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, और आप उसको अचीव कर लेंगे, ठीक है। सो बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहिए, और पास्ट में जो भी हुआ उसको भुला दीजिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि रिलेशंस में भी आपको अपना माइंड को थोड़ा क्लियर रखना है, ठीक है। आप आगे बढ़िए और अपने आप को थोड़ा सा फ्री फील करिए, बिकॉज़ अगर आपको ऐसा लगेगा कि आई एम फीलिंग स्टक, तो आपका जो रिलेशंस हैं वो भी अफेक्ट होंगे, आपकी हेल्थ भी अफेक्ट होगी। सो पॉजिटिव माइंड फ्रेम रखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, और अपना विल पावर, फ्लेक्सिबिलिटी और क्लेवरनेस के साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करिए, ठीक है, और किसी के साथ में कोई नेगेटिव बात है तो उसको भुला के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। वी विल मीट नेक्स्ट वीक लियो। टेक केयर, चाओ। हेलो डियर वर्गो, कन्या राशि के जातकों को मेरा स्वागत है। आई एम डूइंग योर वीकली रीडिंग्स। तो आप करियर में तो बहुत फोकस्ड रहते ही हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हमेशा यही एनर्जी आती है, और अभी भी आपका फोकस वहीं है। आप बढ़ते रहिए, बट बस थोड़ा सा इमोशंस में और अपने कार्य में बैलेंस बना के चलिएगा। क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ, एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट योर हार्ट चक्रा इज़ वर्किंग प्रॉपरली। तो आपको हार्ट चक्रा में मेडिटेट करना है, फोकस करना है। कोई टेंशन और स्ट्रेस अगर आपको अपने
चेस्ट एरिया में फ़ील होती है, तो उसको बैलेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है इस आने वाले वीक में। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है दैट यू प्लीज़ सिट और ऑपरेट इन अ प्लेस ऑफ स्टेबिलिटी, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आप एकदम फोकस्ड माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम आप किसी चीज़ को ओवरडू नहीं कर रहे, हर चीज़ को जितना इम्पोर्टेंस देनी है दें। सो यहाँ पे इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट फाइनेंशियली इफ़ यू आर फेसिंग एनी स्ट्रगल्स, इफ़ यू आर फीलिंग अबैंडन्ड, देन yes, it is a difficult time, बट यू जस्ट हैव टू एंड्योर थ्रू इट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये समझ लीजिए टेम्प्रेरी फेज़ है, दिस टू शैल पास। और आप सपोर्ट लीजिए अपने घर वालों का, अपनी माता जी का, अपने पिता का, या कोई भी आपके आसपास जो परिवार वाले हैं उनका सपोर्ट लीजिए और यू विल फील बेटर। ठीक है। सो रिलेशंस में इरिटेशन होने से और गुस्सा करने से, अग्रेशन दिखाने से तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी नहीं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप प्रॉब्लम्स को हेड ऑन फेस कीजिए। और अगर कुछ कोई भी आपको ऐसा लगता है रिलेशन है जहाँ पे आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है टू सॉल्व द इश्यूज़ या टू किक स्टार्ट द थिंग्स, तो वो भी आप करने की कोशिश बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा आने वाले वीक में। ठीक है। हेल्थ वाइज मुझे दिख रहा है कि यू आर इन अ गुड पोजीशन, यू आर हैप्पी, फीलिंग बेटर, लेकिन थोड़ा हेल्थ का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और अपने आप को मेंटली आपको अब स्टेबल रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। परिवार के साथ समय बिताइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील वेरी पॉजिटिव। और मॉनेटरी इश्यूज़ थोड़ा सा केयरफुल रहना है, दूसरों की मदद लेके आप अपना ये वीक अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। विल मीट नेक्स्ट वीक, टेक केयर, चाओ। हेलो डियर लिब्रास, तुला राशि के जातकों को मेरा स्वागत है और आपका राशिफल मैं सुनाने जा रही हूँ, वीकली राशिफल। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका थोड़ा सा माइंड जो है अभी फाइनेंसिस की तरफ ज़्यादा प्रभावित है। शायद कुछ आपके ऐसे खर्चे हो गए हैं जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हो जाएंगे, और उस वजह से आप थोड़ा सा फाइनेंशियली क्रंच्ड फील कर रहे हैं, या आप मनी मैटर्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस ये माइंड में रखना है कि किस तरह से आप मनी को प्रॉपर्ली मैनेज करें और हैंडल करें, तो आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। आपकी जो इनकम है और एक्सपेंसेस हैं उसमें आपको बस बैलेंस बना के चलना है, धैर्य से चलना है और आगे बढ़ते जाना है, अपना कार्य करते रहना है। और बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हेड ऑन फेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट आई एम रियली सीइंग ओवर हियर, जो मेरे को एनर्जी दिख रही है कि रिलेशंस में भी शायद आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतनी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन लेट मी टेल यू, हर प्रॉब्लम के साथ में कुछ लर्निंग आती है। ठीक है। एक टाइम आता है जब हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं हमारे जीवन में, और हमें टुवर्ड्स बेटर अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत हो जाती है ऐसी सिचुएशंस में। तो वो ही माइंड में रखते हुए आप आगे बढ़िए। और हेल्थ वाइज आपके अंदर पॉजिटिविटी है। शायद आपके आसपास कोई बच्चे की एनर्जी है जो बहुत लकी बच्चा है, जिसके आने से ही खुशियाँ आ जाती हैं, तो उस बच्चे के साथ में आप समय बिताइए। ठीक है। वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा और उस बच्चे के साथ में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आप सारे प्रॉब्लम्स को भूल गए हैं एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स फ्यूचर। सो आने वाले वीक में स्पेंड टाइम विद सम किड अराउंड यू एंड फील पॉजिटिव। मनी को थोड़ा सा वाइजली कंट्रोल करके आप चलाइएगा, और करियर में ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। जस्ट कीप डूइंग द गुड वर्क। वी विल मीट नेक्स्ट वीक, टेक केयर, चाओ। हेलो डियर स्कॉर्पियंस, डियर वृश्चिक राशि के जातकों को मेरा स्वागत है और मैं आपकी वीकली हॉरोस्कोप कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि देखिए, आपकी सिचुएशन में थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या कोई आपसे कंट्रोल थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है कोई आपके आसपास। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा सोचिए मत। मे बी आपके माइंड में ये स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, या बिना बात के ये टेंशन हो रही है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको इरिटेशन भी हो जाती है। सो यू जस्ट नीड नॉट डू दैट।
अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए आपके आसपास एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है कि अगर कोई यंग लोग हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, और बच्चों की एनर्जी दिख रही है मुझे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कोई टीम प्रोजेक्ट है आपके हाथ में, तो उसमें आप जितना क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे उतना ही आपका वो टीम प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता है। आपके फाइनेंसिस में भी मुझे दिख रहा है कि देखिए कभी कभी हमें थोड़ा टायरेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। वी आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच रखना ज़रूरी होता है। अपने स्पेंडिंग को भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, अपने इनकम को भी देखना ज़रूरी होता है, लेकिन हमें लोगों के साथ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की भी ज़रूरत हो जाती है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस की। अगर कोई और है जो आपके फाइनेंसेस को शेयर कर रहा है, मे बी आपके बच्चे हैं या आसपास आपके परिवार वाले हैं, तो उनको भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। रिलेशंस में मुझे दिख रहा है अच्छा समय है, गुड न्यूज़ है, हैप्पीनेस है। अगर आप इमोशनल हो रहे हैं किसी को मिस करके, तो आप बात कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, रीच आउट टू द पीपल whom you love and try to connect with them, feel happy for them कि they are also enjoying life and what value they hold in your life। उस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अपने हेल्थ में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने साथ पूरा ध्यान अपने कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपकी हेल्थ इश्यूज़ था, तो उसका ध्यान रखिए, क्योंकि अब वो थोड़ा बेटर होने के तादाद पर है। अब वो आपकी जो सिचुएशन है दैट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव एंड यू विल फील बेटर हेल्थ वाइज। सो विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर यू विल, दिस इज़ द टाइम यू कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर एंड जस्ट दोनों मिलकर साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करके जो भी इश्यूज़ हैं उस पर आप फोकस डाल सकते हैं। ठीक है, सो जस्ट फोकस ऑन गुड थिंग्स, टेक प्रॉपर रेस्ट, अच्छे से सोइए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। परिवार बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो उनको याद कीजिए, उनको वीडियो कॉल कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, और ज़्यादा मनी को लेके फ्लेक्सिबल अप्रोच रखिएगा। वी विल मीट नेक्स्ट वीक, टेक केयर, चाओ। हेलो डियर सैजिटेरियंस, वेलकम टू माय चैनल। धनु राशि के जातकों को मेरा स्वागत है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपका ये वीक जाने वाला है। करियर में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स, तनाव हो सकते हैं, लेकिन उनको अवॉइड करना है। अगर कुछ लोग आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, सो लेट दैट हैपन। अपने कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करना है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना। देखिए आपने करियर में एक लेवल अचीव किया है, आपने सक्सेस पाई है, बहुत मेहनत की है, माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, और अब आपको आगे की तरफ देखना है। सो अब अगर आप कुछ गलती कर जाएंगे तो आपके आगे के प्लान्स ख़राब हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल, कीप मूविंग फॉरवर्ड, पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, आपके रिलेशंस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आप बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं, अब आपको किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है। इस हफ्ते भी आपकी ऐसी ही एनर्जी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा तो ओपन अप होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने दिल की बात आगे रखनी पड़ेगी। अगर कोई आपका परिवार वाला है, कोई फ्रेंड है, कोई करियर है, कोई भी है, आपका लवर है, तो भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें। अगर हम अपने इमोशंस को फ्रीज़ कर देंगे तो अगले बंदे को या इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एक्सप्रेसिव। ओके, फाइनेंसिस में ये मत सोचिए कि मैं थोड़ा इमोशनल हो के और बिल्कुल ही ज़्यादा ओवर स्पेंड कर दूँ, क्योंकि आपके ऊपर इमोशंस हावी हो जाते हैं। सो वो आपने नहीं होने देना है। सो प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी है, बैलेंस्ड आपने डिसीजन लेना है आने वाले वीक में। ठीक है, और हेल्थ में मुझे दिख रहा है अगर कोई नया रेजिम है, डाइट प्लान है, कुछ है, तो आप शुरू कर सकते हैं। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है हेल्थ को लेके। कुछ अगर आप किसी प्लान पे वर्कआउट कर रहे थे तो अब आपकी वो रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। हेल्थ में भी आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बट थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इतना एनर्जेटिक मत फील करिएगा कि आप अपने आप को कुछ इंजर कर दें या you have to be cautious while you are taking up any exercise regime in the coming week. We will meet next week. Take care. Ciao.
ओके डियर कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल। मकर राशि के जातकों को मेरा स्वागत है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप भैया कार्य तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और फ्यूचर का विज़न लेके आप आगे बढ़ते भी जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो रहा है कि अभी आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उससे आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए कार्य करना। तो यहाँ पे ये यही एडवाइस कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेके चिंतित ना होकर आप फ्यूचर के बारे में सोचिए, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, सपोर्ट मिले आपको, मॉनेटरी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट फ्रॉम एवरी विद योर फैमिली, तो वो आपको इस हफ्ते मिलेगा। तो परिवार के बारे में सोचिए और ज़्यादा चिंता मत करिए फाइनेंसेस के बारे में, ठीक है। रिलेशंस में अगर देखो कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इट्स बेटर टू ओपन अप। मतलब आप जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, वर्क हार्ड नहीं करेंगे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का, तब तक उसका सल्यूशन नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस। अपने हार्ट चक्रास को आप बैलेंस रखिए, अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस कीजिए, अपनी इंट्यूटिव एनर्जी को सुनिए। और यिन और यांग जिसे कहते हैं मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। तो कभी कभी हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे अंदर ब्लॉक बना देते हैं, और उन इमोशंस की वजह से क्या होता है कि वी फील टोटली नेगेटिव, दैट टेक्स अ नॉक ऑन योर हेल्थ। ओके, समटाइम्स इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, समटाइम्स एंग्जाइटी, समटाइम्स यू फील पैल्पिटेशंस इन योर हार्ट। कभी आपको लगता है आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो गया है। तो इन सारे तरह के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपने माइंड को ओपन करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को दूसरे इंसान के सामने आगे रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो जस्ट फोकस ऑन दैट एंड कीप लुकिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर। डोंट थिंक टू मच अबाउट फाइनेंसेस, कीप वर्किंग हार्ड, be with your family, spend quality time with them, and we will meet next week. Take care. Ciao. Hello dear एक्वास, कुंभ राशि के जातकों को मेरा स्वागत है। तो मुझे ये दिख रहा है कि अभी तो ना आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस कहीं भाग जाऊँ, सब छोड़ छाड़ के बीच में पास्ट को ले लेके आप परेशान हो गए हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हाउ थिंग्स हैव हैपेंड, व्हाई पीपल आर डूइंग दिस टू मी, यू आर फीलिंग अपसेट अबाउट द पास्ट इश्यूज़। सो लेट मी टेल यू, इट्स ओके डियर, एक्सप्रेस योर सेल्फ बट इन अ मोर पोलाइट वे। डोंट होल्ड ऑन टू नेगेटिव इमोशंस। अगर आपके अंदर कुछ भी है तो उसको एक्सप्रेस करिए, उसको निकाल दीजिए बाहर। उसको होल्ड करके रखेंगे तो वो आपको भी स्ट्रेस देगा, बट इन अ पोलाइट मैनर, ठीक है। सो करियर में आई सी कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो परिवार को सोचते हुए ले रहे हैं, एंड यू हैव अचीव्ड गुड सक्सेस, यू क्वाइट कंटेंट। तो उसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। देखिए, आपके जो कलीग्स होते हैं, आपकी जो वर्क प्लेस होती है, वो भी एक आपकी फ़ैमिली की तरह ही होती है। तो वहाँ पे भी आपको एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट, एक फ़ैमिली जैसा एनवायरनमेंट बनाने की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि हम ईगो लेकर आ जाते हैं या हम इरिटेट हो जाते हैं लोगों की बातों से, तो वो नहीं होना है। सो जस्ट हैंग ऑन फॉर दिस वीक। आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा बैक स्टेप लेके चीज़ों को होने दीजिए जैसे हो रही हैं। ज़्यादा परेशान मत होइए, नेगेटिव मत सोच, पास्ट के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए। जो भी आप बात करना चाहते हैं प्यार से अपने आगे रख दीजिए, ठीक है। रिलेशंस में बहुत ज़रूरी है कि एक्सप्रेस करिए, फैमिली के साथ समय बिताइए। हेल्थ में मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। सो नाउ आई सी दैट सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग, सो कीप मूविंग फॉरवर्ड। और मॉनेटरी थोड़े इश्यूज़ चल सकते हैं, तो कोई बात नहीं, उसको पेशेंस के साथ में हैंडल कीजिए, ठीक है। विल मीट नेक्स्ट वीक, टेक केयर, चाओ। पाइसेस,
मीन राशि के जातकों को मेरा स्वागत है। तो अभी मुझे ये दिख रहा है आने वाले हफ्ता में कि देखिए, आप कार्य को लेके तो बहुत फोकस्ड हैं, आप अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अगर आप प्रमोशन अपॉर्चुनिटी को देख रहे थे या कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा था तो वो थोड़ा मिस होने के चांसेस थे और इसलिए आपका थोड़ा माइंड अपसेट हुआ है। लेकिन आप बैलेंस बना के चलिए, अपना कार्य करते रहिए, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब कर लीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि ये सही है कि नहीं है। आपने एक विजडम एक्वायर की है, आपने एक आगे आपने अब थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ कर लिया है सिचुएशन से। अब आप थोड़ा कम इन्वॉल्व हो रहे हैं लोगों से, ओपन अप नहीं हो रहे हैं। लेकिन देखिए, बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कार्य को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने परिवार को लेके, अपनी लाइफ को लेके। सो अपने आप के साथ भी थोड़ा सा समय बिताइए। आने वाले हफ्ते में इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि वो कौन से एरियाज़ हैं जहां आपको काम करना है, कहाँ चूक रह गई, क्यों आप अपने गोल को बिल्कुल पाते पाते अटक जाते हैं, या किधर आप ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तो आपका कार्य बन सकता है, ठीक है। रिलेशंस में अगर आपकी मैरिज के लिए बड़ा फेवरेबल टाइम मुझे दिख रहा है, अगर आप सिंगल हैं तो उस दिशा में कार्य करिए। और अगर आप if you're already married, then also it is very good to seek an advice of some senior relationship counselor if you're having any issues in your love life. Otherwise, I see that it's a very positive time. Your partner will also support you, so now it is a favorable time to work on your love relations. अगर लोगों के साथ में आप मेंटोर बनेंगे, उनको ट्रेनिंग्स देंगे, उनको समझाएंगे, है ना, जैसे कलीग में, वर्क प्लेस में, तो वो भी आपको बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री जॉब देगा। यू विल गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड यू विल गेट लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क। हेल्थ में जिस तरह से आप वर्क कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आना शुरू होगा, लेकिन अभी थोड़ा दूर है लक्ष्य, तो आप करते रहिए। अपनी फिटनेस रेजिम, हेल्थ रेजिम को फॉलो करते रहिए। कोई रेकी हीलर का सपोर्ट लेना है तो वो भी ले सकते हैं, एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो ग्रैब करना है, अपने इमोशंस को, अपने विजडम को यूज़ करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। इस हफ्ते हर चीज़ को बैलेंस बना के चलना है। कोई लीगल केस है तो उसको भी कार्मिक जस्टिस आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्मास किए हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। विद दिस पॉजिटिव थॉट वी विल मीट नेक्स्ट वीक। टेक केयर, चाओ।